तो कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए नए लॉजिक लेकर आया हूं जो कि ट्रिक्स लगाने वाला है आईपीएससी नेमिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये केमिस्ट्री का लाजवाब टॉपिक होने वाला है। आज का वीडियो शानदार होने वाला है। जैसा कि आपको पाँच लेक्चर के बराबर एक लेक्चर ये होने वाला है। माने कि आपके यूपी बोर्ड में 2 नंबर कटने वाला नहीं है। अब ये जितने मिनट का हो सकता है, मैं उम्मीद है अगर लिखा हूँ तो उम्मीद है वीडियो बहुत छोटा होगा, अगर मैं लिखता हूँ तो वीडियो ज़्यादा हो जाता है। मैटर करता है कि ये आपका आईपीएससी न कि केवल 12 का है, लेकिन 12 में हर साल आईपीएससी का आता है। अब उपसंयोजक यौगिक आईपीएससी बताना इम्पॉसिबल हो जाता है, बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रीजन इसलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आते हैं, उनमें कार्बन के थ्रू आईपीएससी पढ़े रहते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल। लेकिन ये आपका उपसंयोजक यौगिक जो चैप्टर होता है कक्षा 12 का, इसको लिगेंड के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये उनके लिए जितने बच्चे ये बहुत कमेंट कर सके आईपीएससी नेम मैं पढ़ा था, लेकिन ये आईपीएससी नेम कैसा आ गया। मैटर करता है ये आईपीएससी नेम उपसंयोजक यौगिक वाला और ऑर्गेनिक का जमीन आसमान का दोनों मंत्र है। तो चलिए इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उपसंयोजक यौगिक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख कर आएंगे, तब आपको समझ में आने। माने कि यहाँ मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसलिए क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर, समन्वय संख्या, प्रभावी इलेक्ट्रॉन परमाणु, माने वो भी आपका पहले से ऑलरेडी वीडियो अपलोड चुका है। मैटर करता है कि आप कॉपी कलम लेकर पहले इनको एक एक करके मैं समझाऊंगा, अब नोट करते चलिए। फिर इधर मैं एग्जाम्पल लिया हूँ तो आप एक नज़रिया से देख लीजिए। ऐसे ही आता है ना यूपी बोर्ड में, अनुसार में देखिए मॉडल पेपर ऐसे ही आता है। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर जी कैसे लिखा जाता, तो एक एक करके बताएंगे। आइए थोड़ी सी हम आईपीएससी नेम करते हैं तो आपको लिगेंड मिलता है, आपका पहले लिगेंड का नाम कैसे रखेंगे इस पर चलते हैं। तो पहली बात देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है लिगेंडों का नामकरण, माने कि हम लिगेंड का नामकरण करेंगे, उसका नाम कैसे रखा जाता है तो ध्यान देना। पहले टॉपिक लिखा है जिन ऋणात्मक लिगेंड के अंत में आइड आए तो आइड के स्थान पर हटार का ओ लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए क्लोराइड लिखा है तो क्लोराइड में आइड लगा के काट दिया, ओ लगा दिया, आइड जोड़कर क्लोरो हो गया। ब्रोमाइड में आइड हटाकर ओ जोड़ो, ब्रोमो, फ्लोरो, यहाँ आयोडाइड का आयोडो हो जाएगा, सल्फाइडो का सल्फाइडो हो जाएगा, सल्फाइड का सल्फाइडो हो जाएगा, नाइट्राइड का नाइट्राइडो हो गया, साइनाइड का साइनो हो गया। क्लियर हुआ। आइड हटाकर का जोड़ना है, माने जिन ऋणात्मक लिगेंड के अंत में आइड आएगा तो आइड को हटाकर क्या जोड़ देंगे, ओ जोड़ देंगे। क्लियर हुआ। ऐसे दूसरा कहा है कि जिन ऋणात्मक लिगेंड के अंत में एट या आइट या एट आए तो उसके अंतिम ई को हटाकर का जोड़ देंगे, ओ। क्लियर हुआ। माने कि अगर आइड आएगा तो हटाकर ओ जोड़ेंगे, अगर एट या आइट आएगा तो ओनली ई को सबट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे, एडिशन क्या करेंगे उसमें, ओ करेंगे। क्या करेंगे, आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू। देखिए लिखा है कार्बोनेट, एट आया ना, ई को हटाकर ओ जोड़ दो, कार्बोनेटो। ऑक्जिलेट का ऑक्जिलेटो, सल्फेट का सल्फेटो, या नाइट्रेट का नाइट्राइटो, सल्फाइड का सल्फाइटो। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ कुछ प्रमुख लिगेंड है। ये लिगेंड ऐसे हैं कि ऋणात्मक, उदासीन और पॉजिटिव सब इसमें मिक्स है। तो इसमें देखते हैं जैसे जल है H2O, इसका नाम रखेंगे एक्वा, लेकिन ये भी लिगेंड है। क्या है, तो जल अगर H2O रहेगा उसका नाम क्या रखेंगे, एक्वा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्वा। और CO रहेगा तो कार्बोनिल, SO2 रहेगा तो सल्फोनिल, NH3 रहेगा तो एमीन। जैसा कि जानते हैं अमोनिया है, क्या है, तो हम पढ़ेंगे क्या, एमीन। CS का यहाँ देखिए चमक रहा है तो यहाँ माने CS लिखा है, CS का मतलब होता है थायोकार्बोनिल। ठीक है। आइए आगे देखते हैं OH हाइड्रोक्सो, ये तो कई बार पढ़ चुके हो। और NO2 का नाइट्रोसिल होता है। तो ये कुछ स्पेशल क्या है आपका लिगेंड है जिनका नाम याद रखना है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जैसे आप संकुल है, माने उपसंयोजक यौगिक का जब आईपीएससी नाम अंत करेंगे तो जैसे किसी का अंत अगर मान ले धातु मेटल से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, क्योंकि आप धातु मेटल से, अभी मैं जितना कह रहा हूँ बस समझिए, सारा एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। ये तो पहले हमने सिर्फ थोड़ा रोल लिखाया गया है। तो जैसे अगर सिल्वर है, एजी है, सिल्वर से जब खत्म होगा तो सिल्वर नहीं पढ़ेंगे, अर्जेंटेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऐसे एफआई को क्या पढ़ेंगे, फेरेट, कापर का क्यूप्रेट, जिंक का जिंकेट, एयू का ओरेट, पीटी का प्लेटिनेट। ऐसे जिंक का जिंकेट, निकिल का निकलेट,
क्लियर हुआ? ऐसा धातु है ना, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, ये सब नहीं है, माने उसमें हम एट लगाएंगे। देखिए ध्यान से, जिंक का जिंकेड, प्लेटिनेट का प्लेटिनेट हो गया, प्लेटिनम का ओरेट कर देंगे, ये ओरेट और ये अर्जेंटेड, ये दूसरे ध्यान देना है क्योंकि ये सिल्वर, ये सोना है, ये सिल्वर, अंतर है ना। अब ध्यान देना, इस ये नाम आएगा, देखिए है ना बीच में, आगे है कि नहीं? यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, ये सब एक एक करके मैं एग्जाम्पल को थोड़ा समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से मेन टॉपिक आपका ये है, ध्यान देना है। गर्दा में माने पूरा वीडियो में धूम मचाने वाला व्यक्ति कौन होने वाला है? संकुल यौगिक का ये ध्यान देना है, और नाम कैसे रखना है। तो बताइए, संकुल यौगिक आप कहीं भी देखेंगे तो पहले आपको कौन मिलेगा? पॉजिटिव, क्या मिलेगा? फिर आप देखते हैं मेटल यहाँ रहता है, मेटल आगे कौन रहता है? लिगेंड। अरे एग्जाम्पलवा में देख लो, यहाँ आप देखिए कहीं ये पॉजिटिव लिखा है, सोडियम पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा है ना, पी का मतलब पॉजिटिव, धना। फिर यम का मतलब मेटल हुआ, यहाँ भी मेटल, यहाँ भी मेटल, यहाँ मेटल, यहाँ मेटल, मेटल सब मेटल ही है ना। उसके बाद लिगेंड है, मेटल बाद कौन है? तो यहाँ देखिए OH लिगेंड, H2O लिगेंड, NH3 लिगेंड, CN लिगेंड, NH3 लिगेंड, CN लिगेंड, Cl लिगेंड, ऐसे सारे लिगेंड है। उसके बाद लिगेंड के अलावा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो आगे आप देखते हैं निगेटिव आता है। क्या आता है? तो देखिए यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, इधर तो आयन है। लेकिन ध्यान से, अब इतना आप क्लियर हो गया हो तो आप IUPAC नाम कैसे लिखेंगे तो ट्रिक से याद करना। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि पहले नमवा किसका आएगा, अरे किसी का भी हो, भाड़ में जाए, सिर्फ आपको क्या याद करना है? PLM, क्या पढ़ना है? PLMN, PLMN। P का मतलब पॉजिटिव, लिगेंड, मेटल, नेगेटिव। पहले किसका नाम लेंगे? पॉजिटिव, उसके बाद लिगेंड, उसके बाद मेटल, उसके बाद तो क्या PLN याद भूल जाएंगे? अगर भूल गए हो तो 2 नंबर भी भूल जाइए। 2 नंबर पाने के लिए सिर्फ PLM याद कर लीजिए, LKG वाला हुआ है इंग्लिश, पढ़ लेंगे ना ABCD से कहाँ उठाना है? PLMN, PL पॉजिटिव, लिगेंड, मेटल, नेगेटिव। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं, अब धूम मचाने की ओर चल रहे हैं, जो कि 2 नंबर आने वाला यूपी बोर्ड में, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत खास बात कि सर जी कहीं कहीं पॉजिटिव, कहीं कहीं नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा रहेगा। जब जब आपकी नेगेटिव आ जाएगा आयन, उसमें यही लगाएंगे, तो Ag को सिल्वर नहीं पढ़ेंगे, अर्जेंटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तब Fi को लोहा नहीं पढ़ेंगे, आयरन नहीं पढ़ेंगे, फेरड पढ़ेंगे। तब Au का Cu का क्यूप्रेट पढ़ेंगे। कब? जिसके जिसके पास क्या है? ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब कोबाल्ट पढ़ेंगे, जिंक पढ़ेंगे, निकिल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब आते हैं एग्जाम्पल को। तो पहले बताइए, IUPAC नाम लिखने जा रहे हो तो पहले बताओ किसका नंबर आएगा? पॉजिटिव का। तो बताइए पॉजिटिव है इसमें? जब नहीं है छोड़ दो, क्योंकि पॉजिटिव यही होता है यही नहीं है, तो पॉजिटिव छोड़ो, तो किसका नंबर आया? लिगेंड का। तो ध्यान से, लिगेंड के अनुसार क्या चलता है? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये पढ़े हैं ना, ये पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हमने लिखा नहीं। अगर नहीं जान लीजिए, 1 तो रहेगा मोनो, 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा, 7 रहेगा हेप्टा, 8 रहेगा ऑक्टा, 9 रहेगा नोना, 10 रहेगा, लिख लेंगे। चलिए, तो बताइए आपका नंबर किसका आया? लिगेंड। एक बार हमारे यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ भैया, PLMN। तो बताइए पॉजिटिव नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, तो नंबर किसका है? लिगेंड का। तो बताइए लिगेंड कितना है यहाँ? 2। तो 2 के लिए क्या लगेगा? डाई। क्या लगेगा? चलिए भैया यहाँ डाई लिख दिए। अच्छा, ये लिगेंड का नाम बताइए। एमीन। क्यों एमीन? यहाँ लिखा है भैया एमीन, तो डाई कहाँ लिखेंगे? एमीन। उसके बाद कि सर जी लिगेंड तो हो गया, अब नाम किसका आने वाला है? मेटल का। किसका? धातु का। तो धातु यहाँ क्या होने वाला है? सिल्वर है। क्या है?
सिल्वर। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? सिल्वर। अच्छा, सिल्वर को हमने अर्जेंटेड काहे नहीं पढ़ा? क्योंकि यहाँ तभी अर्जेंटेड लिखा है। बताइए, अर्जेंटेड इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। अगर यहीं माइनस चार्ज हो जाएगा तब ये सिल्वर गलत हो गया, तब क्या लिखना चाहिए? अर्जेंटेड। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब प्लस है तो हम क्या लिख दिए? सिल्वर। माइनस रहेगा तो क्या लिख देंगे? अर्जेंटेड। माइनस होने पर यह रूल लगेगा, प्लस होने पर वही साधारण नाम लिख देना है। क्लियर हुआ? आप सोच, क्या यही नाम हो गया? अभी ध्यान से, इसके आगे ना कोष्टक में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ आयन है तो यहाँ क्या लिख देंगे? आयन, क्योंकि ये आयन है। अच्छा, पॉजिटिव भी आयन होता है, नेगेटिव भी। अब बताइए, क्या ऑक्सीडेशन नंबर भी ना अधूरा हो गया ना? इसीलिए हमने कहा ऑक्सीडेशन नंबर के लिए उपसंयोजन यौगिक वाले में लेक्चर नंबर 3 पर जाइए, वहीं मिलेगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे, तो मैं एक ठो थोड़ा बता दे रहा हूं। तो देखिए, ये उदासीन लिगेंड है, तो इसमें 0 का गुणा कर 2 का गुणा कर 0 हो जाएगा। तो एजी का ऑक्सीडेशन कितना आएगा? 1 है। कितना आएगा? तो यहीं और रोमन में लिखना है 1, रोमन में लिखा जाएगा। ठीक है? ऐसे इनका देखिए, तो बताइए यहाँ भी पॉजिटिव नहीं है तो नंबर किसका आ जाएगा? लिगेंड का। तो लिगेंड कितना है? 4। 4 के लिए बताओ? टेट्रा। बहुत बढ़िया, टेट्रा हो गया। अब साइन का बताइए नाम? साइनो। कहाँ भैया? साइनो। आ जाइए, तो टेट्रा साइनो लिखेंगे, साइनो। अब ध्यान से, वही आ गया। निकिल लिखेंगे, निकिलेट। निकिलेट क्यों? क्योंकि इसकी घात -2 है, अर्थात नेगेटिव आयन है। कैसी आयन? तो आप क्या लिखेंगे? निकिलेट। क्या लिख दिए? आप कोष्टक में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और यहाँ आयन लिख दीजिए। तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? इसीलिए कहा जल्दी लेक्चर जाइए, वीडियो नंबर 3 पर देख लीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। कैसे? ये उधर है तो -2, ये Cn का -1 होता है तो -1 और 4, तो -4। उधर है कितना आपका? -2, तो ये उधर जाएगा +4 और -2 घटकर कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब आप यहाँ रोमन में क्या लिखेंगे? 2। ये आपकी आईपीएससी नेमिंग हो रही है। क्लियरिटी हो रहा है? अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा। आइए इस पर देखिए ध्यान से, इसमें भी पॉजिटिव नहीं है तो किसका नाम पहले आएगा? लिगेंड का। तो लिगेंड पर कई लिगेंड? 5। 5 के लिए बताओ? पेंटा। बहुत बढ़िया, पेंटा। लेकिन NH3 का नाम क्या है? एमीन। तो पेंटा एमीन। और ध्यान से, अभी ध्यान देना, इसमें 2 लिगेंड आ गया, क्योंकि एक क्लोरीनोवा जुड़ा है और एक एमिनोवा जुड़ा है। तो जब 2 लिगेंड जुड़ जाएगा तो समझ लेना अल्फाबेट करना, पहले ए आएगा कि पहले सी आएगा? ए आएगा। तो पहले ए आया इसलिए पहले एमीन लिखो, बाद में सी आएगा तो क्लोरो लिखो। तो का लेकिन पेंटा एमीन क्लोरो कई थे? सिंगल ही ना, सिंगल ही लिख द क्लोरो। मोनो जल्दी नहीं लिखा जाता, सिंगल के क्लोरो लिख देंगे। तो पेंटा एमीन क्लोरो। अब नाम किसका आएगा? मेटल का। तो मेटल के लिए बताइए, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेड कर दें कि कोबाल्ट कर दें? कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां लिख देंगे क्या? कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखने के बाद आपकी यहाँ वैलेंसी लिखी जाएगी, माने कि ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ आप क्या लिखेंगे? आयन। ठीक है? तो बताइए कितना इसकी आएगी? समझ सकता, माने ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का? क्लोरीन पर माइनस है, ये 0 है। ध्यान से, ये क्या है? 0। ये 0 और ये क्या है? माइनस है। और ये उस साइड पहले से 2 है तो -1 उस साइड जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो आपका कितना आ जाएगा रोमन में? क्लियर हुआ? ऑक्सीडेशन के लिए वीडियो नंबर 3 पर जाइए। आ जाइए नया क्वेश्चन पर। तो बताइए लिगेंड पहले आएगा तो कितना है? हेक्सा। यहाँ लिखें हेक्सा। अब क्लोरो आएगा, हेक्सा क्लोरो। अब ध्यान देना, आपका ये लिगेंड हो गया तो मेटल कौन है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम की प्लेटिनेट, प्लेटिनम की प्लेटिनेट। तो आप जल्दी से देख लेना, समझ सकता कितनी है? माइनस में है, इसीलिए प्लेटिनेट। प्लेटिनेट। आप बता दीजिए, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है।
तो ध्यान देना ये उधर है बराबर कुछ साइड, तो आप क्या लिखेंगे -2 है और Cl का माइनस है तो -6 और बराबर -2, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या 4 और यहाँ का लिखना है आयन। क्लियर हो रहा है एकदम। आइए आगे देखते हैं। फिर यहाँ गया, पहले क्या लिखेंगे 4 है तो आप क्या लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रासाइनो। टेट्रासाइनो Au का क्या लिखा जाएगा, Au देख लीजिए ओरेट। ओरेट क्यों, नेगेटिव के कारण। यहाँ लिख लीजिए ओरेट। अब ओरेट के लिए आपकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और यहाँ लिख दीजिए आयन। क्या लिख देना है आयन। तो बताइए यहाँ आपका ओरेट है तो ओरेट के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये माइनस उधर है Cn पर -1 तो कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। कैसे निकाला जाता है, हमारा वीडियो अपलोड है तो क्रम से चलेंगे ना, एक ही वीडियो में हर चीज़ कैसे पढ़ा सकते हैं, इम्पॉसिबल। आइए आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या है कि पहली बात तो देखिए पॉजिटिव नहीं है, लिगेंड है तो लिगेंड कितना है 2 है तो क्या लिखेंगे डाई। अच्छा एमीन है भैया, एमीन लिख लीजिए डाई एमीन। अब क्या लिखेंगे सिल्वर। अब यहाँ मैटर फंसेगा क्योंकि अभी तो ये आयन आया, तो ध्यान देना जब आयन रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ तो आपका साधारण ही होगा। जैसे यहाँ क्या होगा साधारण रहेगा, है ना, इसलिए क्या होगा साधारण। तो साधारण के लिए क्या लिखेंगे सिल्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे सिल्वर। लेकिन यहाँ आपकी ऑक्सीडेशन नंबर ही लिखा जाएगा। अब आगे जब आयन लिखते थे उसके स्थान पर क्या है मेटल का नाम हो चुका। अब कौन आया नेगेटिव, ये क्लोरीनवा नेगेटिव वही है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे क्लोराइड। क्लियर हुआ। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ये आपका कितना हो जाएगा 0 और क्लोरीन का कितना हो जाएगा -1, उधर जाएगा तो +1 यानी कि +1 वैलेंसी आएगी Ag की। ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी नहीं। इस पर देखते हैं आ गया पॉजिटिव, तो किसका नाम पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है इसमें K4 यानी कि पोटेशियम है। क्या है तो पोटेशियम लिखिए यहाँ। उसके बाद लिगेंड का नाम आएगा तो पोटेशियम के बाद लिगेंड कितना है 6, यहाँ लिखेंगे हाँ, यहाँ लिखिएगा आपका हेक्सा। उसके बाद साइनो लिखेंगे हेक्सा साइनो। उसके बाद अब ध्यान देना कि इसका नाम अब फेरस लिखें कि फेरट लिखें कि आयरन लिखें। क्या हो सकता है इस कंडीशन पर, अब इसकी वैलेंसी नहीं है तो ध्यान देना जब आपकी वैलेंसी नहीं देती है और इस साइड आपकी किसी भी धातु के नाम से समाप्त होता है तो यही रूल लगेगा, समाप्ति पर यह होता है। जैसे आपकी अब ये धातु के नाम से समाप्त होने वाला है, लेकिन इसमें धातु के नाम से समाप्त नहीं हुआ था, इसमें आप देखिए क्लोराइड से समाप्त हुआ, इसलिए साधारण। जब उसके नाम से समाप्त हो जाएगा तो समझ जाना क्या होगा कि यही आपकी रूल लगेगा। तो आप क्या बताएंगे फेरेट का हो जाए इसका फेरेट, लेकिन फेरेट का आगे यहाँ आपका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका। पोटेशियम पर +4 हो गया, कुल 4 हो गया पोटेशियम K4 का, या पाई का ज्ञात करना है और -2 6, 4 - 6 तो -2, उस साइड जाएगा तो +2 यानी कि फेरेट का आगे 2। अब कुछ आयन नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। आइए इसमें देखते हैं। इसमें पॉजिटिव नहीं है छोड़ दीजिए। नाम किसका आएगा P हट गया L आएगा। L लिगेंड, लिगेंड कई है 4 है, 4 के लिए बताइए टेट्रा 4 के लिए, और यहाँ क्या लिखेंगे एमीन, टेट्रा एमीन। और बताइए थोड़ा सा कि अब नाम किसका आएगा मेटल का, किसका आएगा तो मेटल कौन है कापर, तो कापर लिखे क्यूप्रेट लिखे कापर। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि सर आगे इसका क्यूप्रेट का आगे कोई नाम आएगा समाप्त नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे कापर। क्या लिखेंगे कापर का आगे ऑक्सीडेशन नंबर, बाकी ये क्या है सल्फेट, यहाँ लिख दीजिए क्या सल्फेट। तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, इसका 0 हो गया, इस पर -2 और उधर जाएगा तो +2 यानी कि आपकी 2 आ गया। क्लियरिटी आ रहा है। आइए इसमें चलते हैं। इसमें भी पॉजिटिव नहीं है तो लिगेंड से चालू होगा। तो लिगेंड कितना है 6 के लिए क्या होगा हेक्सा। हेक्सा H2O का नाम एक्वा, H2O का नाम एक्वा देख लीजिए एक्वा। तो हेक्सा
यहाँ लिखिए भैया एक्वा, उसके बाद अब कौन आएगा लिगेंड के बाद? मेटल। तो कहा हुआ कोबाल्ट की कोबाल्टेट, क्यों? क्योंकि आगे नाम बचा है किसी का। तो यहाँ लिखिए आपका कोबाल्ट, लेकिन अभी निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोराइड, क्लोराइड। आइए देखते हैं ध्यान से कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो एक्वा पर 0, तो इस पर कितना होगा? -3, उधर जाएगा तो +3, यानी कि यहाँ आपकी थर्ड आएगी। लास्ट वाले का देखते हैं। तो बताइए इसमें आपकी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिए क्या लिखेंगे? पहले सोडियम, क्या लिखेंगे? सोडियम। उसके बाद कौन आएगा? लिगेंड। लिगेंड कितना है? 4। 4 का मतलब कितना हुआ? टेट्रा। टेट्रा। OH का बताओ नाम? हाइड्रॉक्सो। क्या होता है? हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो। अब नाम किसका आएगा हाइड्रॉक्सो का आगे? मेटल का ना। अब यहाँ बताइए एल्यूमिनियम की एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, वेरी गुड। क्या एल्यूमिनेट? कि सर जी इसके नाम का आगे समाप्ति हो गया, तो एल्यूमिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। अब इनकी क्या लिखना है अभी? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना होगा? OH पर -1 होती है, तो -1 चौका -4, और सोडियम की कितनी होती है? +1, तो +1 और -4 तो -3, उधर जाएगा तो +3, यानी कि आपकी थर्ड होने वाला। तो मजा आया कि नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा सा अगला वीडियो नेक्स्ट करने वाला हूं, और इसका एग्जाम्पल भी अगले वीडियो में बताने वाला हूं। और जितना हो सके, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको इससे बेटर से बेटर वीडियो लेकर आकर आपके मोबाइल पर मैं अपलोड करता रहूँगा। अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।